हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस क्लास में हम देखेंगे मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट की कि उसकी हेल्प से ग्रुप गोल्स अचीव हो पाते हैं। क्या एक फुटबॉल मैच जीतने के लिए एक सिंगल प्लेयर का कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट होता है या सारे प्लेयर्स का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन जब होता है तब एक टीम मैच जीत पाती है? यू नो द आंसर। कॉमन गोल क्या है? मैच जीतना है। मैच जीतने के लिए इंडिविजुअल को एफर्ट करना पड़ेगा, हर एक प्लेयर को अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज करवानी पड़ेगी टीम में, तब जाके टीम एक मैच जीत पाती है। सेम इज वैलिड फॉर एनी अदर स्पोर्ट लाइक क्रिकेट और बास्केटबॉल। टीम एफर्ट लगता है। एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर को आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, तभी प्रोडक्शन प्रॉपरली हो पाएंगी, सेल्स प्रॉपरली हो पाएंगी। अल्टीमेटली गोल क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट हो, कंपनी की ग्रोथ हो। वो फंक्शंस को परफॉर्म करने के दे हैव टू वर्क इन अ टीम। सबके इंडिविजुअल एफर्ट्स जब कंबाइंड होते हैं तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो पाता है। तो वो कैसे हो पाता है? मैनेजमेंट की हेल्प से। मैनेजमेंट एक वो ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाते हैं। सेकेंड, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। बेटा जो स्टाफ काम करने के लिए आ रहा है उनको टाइम से सैलरी देनी है, उनको सिक्योरिटी देनी है कि उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया या उनको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमने समझा दिए। सो इस सेंस में उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो पाएंगे। उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में समझाओ, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करवाओ, उनकी रेगुलरली काउंसलिंग करवाओ करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, एंड देन ओनली उनके पर्सनल गोल्स अचीव हो पाएंगे। बिकॉज आपकी कंपनी में मल्टीपल डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग आएंगे। कोई किसी रिलीजन का होगा, कोई किसी जेंडर का होगा, कोई किसी एरिया से बिलोंग करता होगा, बट सब आ रहे हैं आपकी कंपनी के लिए। तो उनके डाइवर्स इंटरेस्ट को यूनाइट करना मैनेजमेंट का काम है कि किस तरीके से हम उनको मैनेज करते हैं। तीसरा, मैनेजमेंट की हेल्प से सोसाइटी की डेवलपमेंट हो पाती है। जब प्रॉपर मैनेजमेंट होती है तभी आप गुड्स एंड सर्विसेज फेयर क्वालिटी के प्रोड्यूस कर पाओगे, रीजनेबल प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल करवा पाओगे। प्रॉपर मैनेजमेंट की मदद से आप ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आओगे जो इको फ्रेंडली हो, प्रोडक्ट्स आपके ऑर्गेनिक होंगे। सो प्रॉपर मैनेजमेंट से सोसाइटी की डेवलपमेंट परफॉर्म करी जा सकती है। एंड देन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। रेगुलरली इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, कभी टैक्स में चेंज आया, कभी सोसाइटी में कोई चेंज आया, कभी इकोनॉमी में कोई फ्लक्चुएशन चल रही है, कभी पॉलिटिक्स में चेंजेस है। उन सबको टाइम टू टाइम मैनेज करना पड़ता है। एग्जाम्पल, आपका एक रेस्टोरेंट है और अभी जीएसटी रेस्टोरेंट में फूड आइटम्स पे 5% है। अगर वो 12% हो जाएगा तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेन्यू कार्ड में जो आइटम्स की रेट लिस्ट है वो चेंज करनी पड़ेगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बाकी जगह कॉस्ट कट डाउन करी जा सकती है ताकि बिजनेस को स्टिल प्रॉफिटेबल रखा जा सके। तो टाइम के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के थ्रू चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्कूल में व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं एंड नाउ प्रिंसिपल वांट्स टू इंस्टॉल अ स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड लगाने के लिए कुछ टीचर्स रेजिस्ट करेंगे क्योंकि ये चेंज हो रहा है, और कुछ टीचर्स सेफ फील करते थे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने में, वो कंफर्टेबल थे, उनको टाइम हो गया ब्लैक बोर्ड यूज करते हुए। बट अब उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि स्मार्ट बोर्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, राइट? सो दैट्स वाई जो डायनेमिक्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको इंप्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी हो जाती है। देन मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है जब हर किसी को उनका रोल क्लियर है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। सो अल्टीमेटली रिसोर्सेज को करेक्ट डायरेक्शन में यूटिलाइज करा जाता है। अगर आपको एडवर्टाइजिंग का बजट पता हो, प्रोडक्शन का बजट पता हो, ओनली आप रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन में यूज कर पाओगे मिनिमम अमाउंट में, ताकि रिटर्न्स आपको मैक्सिमम आए, एंड दैट इज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट की मदद से आप रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे मटेरियल रिसोर्सेज हो। तो एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं इंपॉर्टेंस को याद रखने के लिए, जीपीएस दे। स्टार्टिंग में लिखी भी हुई थी हमने, आई जस्ट शो यू वंस अगेन, इट्स राइट हियर। जीपीएस दे, जी से ग्रुप गोल्स मैनेजमेंट की वजह से पूरे हो पाते हैं। सेकंड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दो, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दो ताकि उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। सोसाइटी की डेवलपमेंट करो। थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट अप्लाई करी जाती है। जैसे एम्प्लॉयज किसी भी नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते टाइम रेजिस्ट करते हैं तो उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए उनको मैनेज करना पड़ेगा। एंड लास्ट में रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करने के लिए, एफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सो दीज 5 ओवरऑल इंपॉर्टेंस
आर देयर इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी वजह से मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें पूरी हो पाती हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट डिफिकल्टी है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस में, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।